कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा ट्यूशन टीचर जो क्लासरूम में चौक से पढ़ाता था, कुछ ही सालों में दुनिया के सबसे बड़े एडटेक ब्रांड्स में से एक कैसे बन गया? BYJUS की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, ये कहानी है क्यूरियोसिटी की, कंसिस्टेंसी की और तपस्या की। लेकिन ये कहानी सिर्फ सक्सेस नहीं बताती, ये बताती है कि सक्सेस के पीछे कितना स्ट्रगल, कितना पेशेंस और कितने साइलेंट सैक्रिफाइसेस होते हैं। आज आप सिर्फ BYJUS की कहानी नहीं सुनेंगे, आप एक ऐसे इंसान को समझेंगे जिसने फिक्स्ड सैलरी छोड़कर अनसर्टेनिटी को चुना। वेलकम टू तपस्या। ACT 1 द बिगिनिंग, अ बॉय फ्रॉम केरला। बैजू रविंद्रन का जन्म केरला के अझीकोडे में हुआ। घर में डिसिप्लिन था क्योंकि माता पिता दोनों टीचर्स थे। लेकिन दिलचस्प बात, बैजू खुद स्टूडियस नहीं थे। उन्हें रटने वाली पढ़ाई पसंद नहीं थी, उन्हें समझना पसंद था। स्कूल के बाद वो आवर्स तक खेलते थे, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। लेकिन लर्निंग के पीछे एक स्पार्क हमेशा था। इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद उन्होंने एक MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब ली। सैलरी अच्छी थी, लाइफ कंफर्टेबल थी, लेकिन कंफर्ट कभी भी ड्रीमर्स को अट्रैक्ट नहीं करती। ACT 2 द एक्सीडेंटल टीचर। 2003 बैजू छुट्टियों में अपने फ्रेंड्स को कैट एग्जाम की तैयारी में मदद कर रहे थे। उन्होंने कैजुअल तरीके से पढ़ाया, लेकिन जो हुआ, स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट्स पहली बार इतनी क्लैरिटी से समझे। किसी ने कहा, आप टीचर बनने के लिए ही बने हो। पहली बार उन्होंने सोचा, टीचिंग मेरी हॉबी नहीं, शायद मेरा कॉलिंग है। अगले साल उन्होंने खुद कैट एग्जाम दिया और स्कोर 100% आए। लोगों ने सोचा अब तो IIM जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा, I don't want a management job. I want to teach. ये डिसीजन सेफ नहीं था, लेकिन कोई भी बड़ी कहानी कंफर्ट जोन से नहीं बनती। ACT 3 द राइज ऑफ द क्लासरूम लीडर। बैजू ने बैंगलोर में ऑफलाइन क्लासेस शुरू की। शुरुआत 30 स्टूडेंट्स, फिर 100, फिर 500 और एक दिन स्टेडियम में लेक्चर। सोचिए, एक टीचर स्टेडियम में पढ़ा रहा है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं थी, ये था कनेक्शन। हर स्टूडेंट बोलता था, बैजू सर कॉन्सेप्ट समझाते नहीं, महसूस कराते हैं। उन्होंने कहा था, If you make students fall in love with learning, they don't need motivation. लेकिन दुनिया बदल रही थी और अब बैजू को भी बदलना था। ACT 4 द टर्निंग पॉइंट। ऑफलाइन से ऑनलाइन 2015 इंडिया डिजिटल हो रहा था। बैजू ने सोचा, मैं लाखों बच्चों तक कैसे पहुंचूं अगर मैं सिर्फ क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं? यहीं आया आइडिया, द BYJUS लर्निंग ऐप। ये सिर्फ एक ऐप नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। एनिमेशन प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सिंपल एक्सप्लेनेशंस, स्टोरीज, विजुअलाइजेशन। पहली बार लर्निंग हुआ। एंगेजिंग, पर्सनल फन, पेरेंट्स खुश, स्टूडेंट्स एक्साइटेड, मीडिया इम्प्रेस्ड। और धीरे धीरे BYJUS सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली ट्रेंड बनने लगा। ACT 5 द पीक, इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप। बैजू रविंद्रन की माइंडसेट सिंपल थी, थिंक ग्लोबल, बिल्ड फ्रॉम इंडिया। इन्वेस्टर्स आए, पार्टनरशिप्स हुई, एक्विजिशंस हुई। आकाश इंस्टीट्यूट, व्हाइट हैट, जूनियर ऑस्मो और कुछ ही सालों में BYJUS बन गया इंडियाज फर्स्ट एडटेक यूनिकॉर्न और एशिया के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में शामिल। एक ट्यूशन टीचर, अब ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। यह थी तपस्या का परिणाम। ACT 6 द रियलिटी चेक, ग्रोथ कम्स विद प्रेशर। हर स्टोरी में टर्निंग और ट्विस्ट होता है। रैपिड एक्सपेंशन, मार्केटिंग बर्न, हायरिंग, एक्विजिशंस और फिर क्रिटिसिज्म, लेऑफ्स, लॉसेस, मैनेजमेंट चैलेंजेस, पब्लिक डिबेट्स। बहुत लोग कहने लगे BYJUS एक बबल था। लेकिन असली लेसन क्या है? सक्सेस कभी लिनियर नहीं होती। एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रोथ और सेटबैक्स दोनों साथ चलते हैं। और बैजू कहते हैं, मिस्टेक सीखने का हिस्सा है, लेकिन सीख बंद करना असफलता है। ACT 7 द लेसन, व्हाट वी लर्न। BYJUS की कहानी परफेक्ट नहीं है, लेकिन पावरफुल है। यह हमें सिखाती है, 1 बिग ड्रीम्स स्मॉल बिगिनिंग से आते हैं। 2 सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। 3 करेज कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ग्रोथ पेशेंस, डिसिप्लिन और तपस्या से आती है। तो अगर आज आप सोच रहे हो, क्या मैं भी जीरो से कुछ बड़ा बना सकता हूं? आंसर सिंपल है, हाँ, अगर आप तपस्या कर सको। कंसिस्टेंसी, टैलेंट, पेशेंस, स्पीड लर्निंग, ईगो। अब जर्नी आगे बढ़ाओ,
क्योंकि अगला लेसन आपकी सक्सेस को एक्सेलरेट करेगा।